दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है दो बिल्ली और उनके रोटी की कहानी। तो शुरुआत करते हैं। एक गांव में दो बिल्ली रहती हैं। दोनों बिल्ली को बहुत तेज भूख लगी होती है। उनको पूरे गांव में कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अब वो भूख से परेशान होकर पूरे गांव में खाने की तलाश में घूम रही होती कि कहीं कुछ भी मिल जाए, दूध रोटी कुछ भी मिल जाए, हम खा के अपना पेट भर लें। तो काफ़ी देर तक कुछ नहीं मिलता तो भूख के कारण बौखला जाती हैं। फिर उनको काफ़ी देर बाद मेहनत करने के बाद एक रोटी मिलती है। दोनों को एक रोटी दिखाई देती है। वो एक रोटी को उठा के दोनों पकड़ के आके रख के फिर दोनों ही रोटी खाने की कोशिश करती हैं। और फिर रोटी को नीचे गिरा के दोनों आपस में खूब फाइट करते हैं, खूब लड़ने झगड़ने लगते हैं कि मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। ऐसे करके उन दोनों की फाइट होती है। फाइट करने के बाद फिर दोनों शांत बैठती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो शांत बैठने के बाद फिर वही आपस में बात करती हैं कौन खाएगा, तुम या मैं। फिर दोनों डिसाइड नहीं कर पाती और फिर दोनों फिर झगड़ने लगते हैं, जोर जोर से फाइट होने लगती है दोनों के बीच में। फाइट करने के बाद जब फाइट कर रहे होते हैं तो पास में ही एक बंदर उनको खड़ा हुआ देख रहा होता है, तो उनके पास आता है। तो वो दोनों बिल्लियाँ फाइट करना छोड़ देती हैं और शांत बैठ जाती हैं और बंदर से कहते हैं कि बंदर भैया आप हमारी एक मदद कर दीजिए। हमको ये रोटी खानी है, आप बस इसके दो टुकड़े बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए क्योंकि हम दोनों नहीं कर पा रहे हैं। तो बंदर कहता है ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो बंदर कहीं से एक तराजू लेके आता है। तो वो क्या करता है, जो रोटी का टुकड़ा होता है वो उसको उठाता है, उसको दो भागों में बांटता है और एक एक तराजू पे दोनों टुकड़े रख देता है। तो जब वो तराजू उठाता है तो एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो जो टुकड़ा बड़ा होता है वो ऊपर आ जाता है। फिर बंदर कहता है ये इस रोटी का हिस्सा थोड़ा बड़ा है, इसको उससे बराबर करने के लिए वो उसमें से थोड़ा टुकड़ा निकाल फाड़ के तोड़ के खा लेता है। जब वो उस दूसरे हिस्से में से थोड़ा टुकड़ा निकाल के खा लेता है तो दूसरे साइड वाला हिस्सा वो ऊपर हो जाता है कि उसका वजन बढ़ जाता है। वो हाँ, फिर बंदर क्या करता है, उसको भी छोटा करने के लिए, क्योंकि दूसरे से बड़ा हो गया था तो उसको बराबर करने के लिए उसमें से तोड़ के खा लेता है। फिर ऐसा करके इधर छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसा करके वो दोनों तराजू में से बार बार बारी कर करके एक एक टुकड़ा तोड़ तोड़ के खाता जाता है। ऐसे करके पूरी रोटी ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। उसमें से बस एक टुकड़ा, आखिरी टुकड़ा, एक साइड तराजू के एक हिस्से में एक आखिरी टुकड़ा बचता है, जिसे देखकर दोनों बिल्लियाँ कहती हैं कि बंदर भैया अब आप रहने दीजिए दोनों को हिस्सा करने के लिए। ये एक टुकड़ा बचा है, इसे हम दोनों खा के थोड़ी बहुत अपनी भूख मिटा लेंगे, इसे हमें दे दीजिए। तो बंदर कहता है अरे वाह, ऐसे कैसे, मतलब तुम लोगों ने मुझे अपनी हेल्प के लिए बुलाया, मैंने तुम दोनों की हेल्प की, तुम दोनों की प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट किया, हेल्प की, तो मेरा मेरा भी तो उसके लिए कोई फ़र्ज बनता है, मुझे भी तो मिलना चाहिए हिस्सा। तो ये आखिरी हिस्सा उसके लिए। तो बंदर क्या करता है, वो आखिरी हिस्सा बचा हुआ खा के और वहाँ से चला जाता है। तो दोनों बिल्लियाँ आपस में पछताने लगती हैं कि अगर हमने बंदर को ना बुलाया होता तो हम आधा आधा हिस्सा खा पाते, रोटी का टुकड़ा आधा नहीं पा पाते। लेकिन बंदर को बुलाने के चक्कर में उनको एक भी टुकड़ा नहीं मिला और रोटी का टुकड़ा नहीं मिला और दोनों बिल्लियाँ भूखी की भूखी रह गई और परेशान रह गई। तो इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता लेने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सहायता खुद कर लें, अपनी मदद खुद कर लें। जब हम नहीं कर पाते तब हमें दूसरों को बुलाना चाहिए। पहला ऑप्शन हमें ये रखना चाहिए कि हम अपनी मदद खुद कर लें। थैंक यू।